You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नहीं, इससे पहले अपन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे उसके अंदर पूरी बात नहीं रह सका था, कुछ बातें छूट गई थी। उसमें ज्यादा वक्त नहीं मिला था मुझे। खाली जो हॉस्पिटल 7 नंबर की उर्दू स्कूल, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड रंगा कॉलोनी में जो बीएमसी के 4 माले की स्कूल और जो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड 8 नंबर में चालू है, इसी के बारे में सब काम हुए थे। होम्योपैथ हॉस्पिटल, लेडीज बस, एम्बुलेंस और ये सब काफी माड़ा में बस की शुरुआत, ये सभी मुद्दे को रख दिया था। कुछ मुझसे बाकी जो कुछ बचा था मुद्दा, तो इसके लिए मुझे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। सबसे बड़ा मुद्दा है सिया समाज का, कुछ छूट गया था। जैसे कि मैंने लोगों से निवेदन किया था 48 नंबर की जनता से, मैं रोकना चाहूंगा सिया समाज को आखिरकार सिर्फ इलेक्शन में यूज किया जाता है और कहा जाता है कि हम आपको कब्रिस्तान दे देंगे, लेकिन उनको कब्रिस्तान नहीं दिया जाता है, सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। अगर सिया समाज को इसी तरीके से लॉलीपॉप दिया जाता है, उसके बारे में देखिए, मैंने कोई सिया समाज को लॉलीपॉप दिया नहीं है। मैं 2012 में अप्रैल में जब नगर सेवक बन के आया था, अप्रैल पहला चौथे महीने में, तो मैंने सबसे पहला 18, 19, 12, 2012 को स्थानिक आमदार हमारे बड़े भाई असलम शेख, हमारे मित्र भी बड़े भाई भी, उनको हमने नगर सेवक होने के नाते एक लेटर लिखा था जो 19/12 को दिया था। ये लेटर अगर सामने है, असलम शेख जी को दिया। पहली शुरुआत मैंने सीएम और सिया समाज के लिए 2012 से शुरुआत किया था। मेरे नगर सेवक बनते ही बुक प्रूफ है, चाहता तो मैंने लेटर लिखा था, लिखा था, और उसमें मैंने मांग किया था कि नगुल रोड जो है, मालोनी जो नगुल रोड गया है, नबू क्रमांक सीटीएस नंबर 263, उसमें 15 एकड़ का जो गवर्नमेंट की जो भूखंड है महाराष्ट्र शासन की, एक खासगी संस्था को खेल के मैदान के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए आप लोग देते हैं, लेकिन सिया समाज के लिए नागरिकों को मतलब विधि करने के लिए, उनको दफनाने के लिए आप एक देख सकते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा विरोध मास है। मतलब ये चीज, मतलब एक तरफ सिया समाज के लिए ऊपर आप अन्याय करते हो। तो ये मैंने हालांकि असलम शेख जी को भी दिया था, उसके साथ साथ हमने संजय निरुपम जी को भी 18/12/2019 को उनको भी, क्योंकि वो हमें खासदार थे। क्योंकि मैं चाहता था कि आमदार, नगर सेवक, आमदार और खासदार तीनों मिलकर कुछ आगे चीज बढ़ाए और तीनों के मिलने से अगर कुछ काम हो गए तो सिया समाज के लिए कुछ होगा। तो उसके बाद मैंने वही पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी थे 10/12/2012 दिसंबर 10 दिसंबर 2012 में देखो पृथ्वीराज चौहान को भी दिया था पत्र, यहाँ पे है। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखिए, पृथ्वीराज चौहान को फिर मैंने 18/12/2012 को रिमाइंडर भी दिया था, तुरंत एक रिमाइंडर दिया था मैंने। वो सब होने के बाद आप देखिए, म्युनिसिपल कमिश्नर सीताराम कुंडे जी थे 6/1/2013। अब 1 जनवरी 2013 की बात आ रही है, 6 जनवरी 2013, उसमें भी मैंने साफ लिखा था, मेरे साथ सर्वे नंबर 589 मोजे गोरेगाव, मोजे मालेनी भूखंडाचे काही भूखंडाचा हिस्सा मोकळा आहे। या व्यतिरिक्त अंदरीत बेसर या परिसरात मोकळेपण असल्या तेथील भूखंड सिया मुस्लिम समाजाच्या जपून वेळेवर, मैं यहाँ से नहीं, मैं अंधेरी तक भागदौड़ कर रहा था कि अंधेरी से बेसर तक भी अगर ऐसा कुछ जगह है तो आप दीजिए, बराबर। वो देने का कारण ये था। और उसके बाद सुनील प्रभु महापौर को भी मैंने 8/1/2013 को पत्र दिया, जैसा 6 तारीख को उनको दिया, 7/1 को म्युनिसिपल कमिश्नर को, उसे मुंबई के मेयर को भी दिया, नगर सेवक का मेरा पत्र। इसके होने के बाद तुम्हारा गोपाल शेट्टी जी को पत्र दिया कि इस 20 विषय में 2013 में हमारे गोपाल शेट्टी जी आमदार थे बरेली के, कभी वो खासदार भी नहीं थे, उनमें अच्छे मित्र थे, मैं उनके साथ मिलकर कुछ काम करता था, उनके मार्गदर्शन पे चलता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने उनको लिखा था कि मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक बैठक बुलाई जाए इस विषय पर। देखिए आप यहाँ सामने है, देखो कोई बात नहीं है, सामने मुख्यमंत्री के साथ बैठक के लिए वो भी पत्र मैंने 8/1/2013 को दिया था। उसके बाद
मुझे अंजू में शहर करबला का भी लेटर आया था मेरे नाम का 6/12/2012 को। उन्होंने सब जो और भी लोगों ने लेटर दिया था, सोशल फोर्स एनजी में। उसके बाद तुम्हारा सब होने के बाद आप जल्दी देखिए, दे रहा हूं मैं आपको। अंजू नगसिया वसुभाई की जी, वसुभाई के हमारे जो है सिया समाज के नेता, मैं उनका भी शुक्रगुजार है, बहुत अच्छे इंसान है। उनका भी एक इंटरव्यू मैंने कल यूट्यूब पर देखा, तो उन्होंने बोला कि विरोधी लोगों ने काफी उसमें मेहनत की है, ठीक है, शायद विरोधक में मैं भी रहा हूँ मेहनत कर, उनके लिए उसको वसुभाई जी को धन्यवाद। उनका भी एक पत्र था मेरे नाम पे, सिरिल डिसोजा, उनका पत्र था 1/11/2012 नवंबर में, ठीक है। ये सब शिवसेना के रफीक शेख, इनका भी लेटर था। इसके बाद मैंने गोपाल शेट्टी को 13/2/2013 को फिर एक लेटर लिखा, सियापतीच्या दफनभूमीच्या आरक्षित असलेल्या जागेबाबत मनपा वरिष्ठ अधिकारी सहयोग बैठक, मतलब बीएमसी अधिकारियों के साथ एक बैठक किया जाए। देखो मैं पत्र पे पत्र कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं और चीज के पत्र लगे छोड़ दिया। ये सब करते करते जब हम आए तो उसके ऊपर बराबर 11/2/2013 को परेल में एक बैठक बैठी थी, मीटिंग हो गई थी। उस मीटिंग में गोपाल शेट्टी अंदर भी थे, नगर सेवक सिरिल डिसोजा था, डॉक्टर मंगला डोमरे जी थे, उसके बाद डॉक्टर एसके मदने थे, डॉक्टर प्रशांत मिस्त्री थे, मौलाना निकानंद मुस्री थे, दानिश आलम भी थे, आलम सैयद बकरजा थे, फिर उसके बाद इस्तेकाब हुसैन भी थे, आप उसको जानते रहेंगे, सिया समाज के, ठीक है। उसके अंदर हमने बैठक हुई, सब हो गया, तरतूद मंजुरी मिळाल्यावर केली जाईल असे, मतलब निधि आराखड़ा सहायक अभियंता मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से सब बना के उनका निधि अंदाजित खर्च आराखड़ा ये सब करके आप अगर सादर करो तो उसमें कुछ हो सकता है। अतिरिक्त आयुक्त पश्चिम उपनगर आमदार गोपाल शेट्टी और नगर सेवक सिरिल डिसोजा, ठीक है। उसके बाद फिर गोपाल शेट्टी ने मनीषा मैस्कर एडिशनल कमिश्नर को लेटर लिखा, एडवोकेट 13/2/2012 को उस टाइम पर। फिर सुनील प्रभु का लेटर, इसके बाद सार्वजनिक आरोग्य का एक लेटर आया की मालवणी लगून रोडचा उद्योग देण्यात आला असल्याचे स्थानिक नगरसेवक यांनी सांगितले आहे। तरी या मुखंडाचे आरक्षण बदलून स्मशानभूमी असे करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला। उस टाइम पे वो निर्णय लिया गया था, जो लगून रोड पे जो और चीज का रिजर्वेशन था उसको बदली करने के लिए वो भी निर्णय लिया गया था। अब देखिए कोई बात नहीं है, क्या लिखा है वो देखिए। हाँ, उसके बाद जू कपासवाड़ी में मैंने मनीषा मैस्टर को एक पत्र लिखा था 12/3/13 को कि जू कपासवाड़ी शमशान भूमि के लिए सिया जागा संजीवनी सौगाय करवाला या नोंदणीकृत संस्थेला काळजीयुक्त वाहूक तत्वावर चालवण्यात येण्याबाबत, मतलब उनको 11 महीने के लिए आप चलाने दो। तो उसमें सब करने के बाद मैंने 2013 में कब्रिस्तान के पास जाके मेरी विजिट हो गई, वहां मैं विजिट में हूँ। ये जू कपासवाड़ी 11/2/2013 वहां के बीएमसी अधिकारियों को लिखे 11/3 तक में नगर से होगा, ये जाके मैंने हाँ मिल जाएगा। उसके बाद सब होने के बाद मैंने कलेक्टर को भी लेटर लिखा था 23/5/2013। देखिए आप डेट देखिए, सिर्फ सिया कब्रिस्तान का मुद्दा था। इतना सब करने के बाद में 2014 में मैंने एक ट्रस्ट को दिया था 11 महीने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। 20/2/2013 को मैंने लेटर आया था, नवाब दानिश को लिखा था पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में कि हमने 11 महीने के लिए ऑलरेडी जेनिबिया ट्रस्ट को बेसिस पे 11 महीने के लिए दिया, तो 13 से 14 वेट करना पड़ा था मुझे, और 14 को मैंने वो पास किया था। वो तो दानिश के पास से, मेरे पास लेटर नहीं है।
क्योंकि उसके आगे वो भागदौड़ कर रहा था। जो पास होने के बाद में कपासवाड़ी में इसके लिए पास करके दिया था कि उनको कुछ बाद में आगे कुछ प्रोसेस करना था। तो कर भले क्या उनका जो संस्था का नाम है, हाँ हाँ, तंजीम सौदे करबला, जो हाँ तंजीम सौदे करबला, सौदा करबला, इनको आगे की प्रोसेस करने का था। मैंने तो मेरा काम करके दिया था जो कपासवाड़ी। मैं इसके लिए सोच रहा था कि बाकी का मैं जब 17 में नगर से नहीं रहा तो 18 में कलेक्टर का एक आदेश हुआ था, 18 में, जिसकी कॉपी है मेरे पास, 18 की कलेक्टर की, ये 2018 29/2018 बराबर। नगर से था नहीं। हाँ, मैं उस टाइम पे अगर नगर से होता तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है कब्रिस्तान में मुंबई महानगर पालिका की भूमिका बड़ी है, क्योंकि जब तक मुंबई महानगर पालिका से जो आराखड़ा तैयार नहीं होगा, और शासन महाराष्ट्र शासन क्या करता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट खाली उसको पास कर सकता है, जगह रिजर्वेशन लाना, रिजर्वेशन से हटाना, ये काम मुंबई महानगर पालिका का है। अगर मैं नगर से रहता और मुझे और 5 साल मिलता तो मैं ये सोचता था कि जो और आगे के काम बाकी थे उसमें सिया कब्रिस्तान भी हो जाता। 5 साल तो मुझे लगता ना, और एक गिफ्ट में देता था सिया कब्रिस्तान के लिए, और ऐसा नहीं, मुझे मिला नहीं, मैं कुछ कर नहीं सका। तो बात ये नहीं थी। इसके बावजूद भी मैंने सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो 7 नंबर में जो हॉस्पिटल था मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम हॉस्पिटल, इसके लिए भी मैं बड़ी बात तोबा, जबकि वहां की नगर सेविका हमारे असलम में ही है कमरजा सिद्दीकी मैडम जी भी, मैंने 2011 को राष्ट्रवादी में था तो लेटर लिखा था, मौलाना राजा फजलुल्लाह आवश्यक उसको सब सुविधा दो, बराबर, ये लेटर है। इसके बाद वहां के लोगों के कंप्लेंट्स आए, इसके बाद ये सबके सिग्नेचर्स आए, इतने सिग्नेचर्स न्यू कलेक्टर कंपाउंड से। इसके बाद ये है हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल देखिए, ठीक है, ये हॉस्पिटल का काम था, ये सब था। फिर मैंने राहुल शेवाले को डाला, गीता गोली थी अरुण गोली की लड़की आरोग्य समिति में, उससे भी पत्र व्यवहार किया, काफी मेरा पत्र व्यवहार हुआ, और उसको भी प्रोग्रेस में मतलब लास्ट तक। और उसके बारे में 22 जून को 10 बजे उनका विजिट भी हुआ वहां पे। तो ये काम हो गया। दूसरा, तीसरा काम मेरा ऐसा था कि शमशान भूमि जो थी हिंदुओं की, मैं सभी समाज के लिए काम करना चाहता हूं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, और बोरी समाज हो, मौलाना समाज हो, जो भी समाज हो, मुस्लिम में जो भी समाज हो, जितने भी समाज, वो भी समाज और हिंदू समाज, सबको मिलके, सबको लेके मैं काम करना चाहता हूँ। मैंने मुझे श्री शिव शक्ति मित्र मंडल तुम्हारे फ्लॉट नंबर माड़ा के लोगों का एक लेटर आया था। वो भी लेटर जब आया था मेरे को कि उनको इच्छा है, उनको एक मांग थी कि अपना हिंदू शमशान भूमि चारकोट में एक शंकर मंदिर का बनना चाहिए, छोटा सा, मतलब लोग जलाते हैं ना, तो जलाने के टाइम उसका पूजा किया करके फिर सब विधि होने के बाद ही वो चीज बहुत जरूरी थी। जब उनका पत्र आया उसके बाद पेपर में भी उन्होंने दिया, फिर उसके बाद मैं नगर से नेता 2011 में वार्ड ऑफिसर को लिखा, सुबोध कुमार म्युनिसिपल कमिश्नर थे, नरेंद्र अपना नियाज अहमद दोनों गठ नेता थे कांग्रेस के, और मालोनी पुलिस स्टेशन को भी उत्तर दिया गया, विनती है उबारने, हमको वो उबारने के लिए नहीं दिया, लेकिन बाद में हमने सबसे मीटिंग की वहां पे, फिर राहुल शेवाले ने मीटिंग बुलाया स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने, वो भी सब लेटर है। उसके बाद फिर डिसाइड हो गया कि हम वहां कुछ नहीं करेंगे, आप लोग मंदिर खड़ा कर दो, बीएमसी परमिशन नहीं दे सकती। फिर हमने मंदिर वाले को बुलाया, मीटिंग लिया, और जो नारायण समाज के लोग हैं, जो यहाँ पे गुजराती समाज, नारायण समाज, उन लोग को लिया, और रात को 12 बजे हमने वो मंदिर अंदर खड़ा कर दिया। ये है वो मंदिर, ये मंदिर हमने आधी रात को खड़ा कर दिया। ये जब खड़ा हो गया तो उसके बाद बीएमसी उधर आई थी, सब अधिकारी दूसरे दिन पहुंचे, और फिर बाद में ये सब होने के बाद में इसको तोड़ने को मैंने विरोध किया, चीज बन चुकी थी। तो ये आज जो मंदिर वहां है, बड़ी तरीके से मंदिर, अगर हमें छोटी मंदिर नहीं खड़ा करते तो बड़ी मंदिर कैसे होती। तो बाद में मेरी नगर से के कार्यक्रम में बन जा रहे थे, वो मंदिर को हमेशा के लिए
वहां पे स्थापित कर दिया और गुंजी को परमिशन लाया। यह समाज कब्रिस्तान को लेकर तकरीबन 20-25 साल हो गया, ऐसी क्या तकलीफ है सरकार को कि अभी तक कब्रिस्तान सिया समाज को दे दिया है? देखो बाकी नेताओं ने क्या किया वो मुझे नहीं पता है सब, मैंने जो किया बताया। मुझे लगता है जानकारी अब तक क्यों नहीं बना, क्या अड़चन आ रही है? अड़चन में टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा है, पेपर वर्क है, मैं सुन रहा पेपर। अब 25 साल में क्यों नहीं बना, उसमें कौन राजनीति कर रहा है? भाई मुझे किसी राजनीति के चक्कर में जाना नहीं, कोई पार्टियों के चक्कर में नहीं जाना है, मुझे काम करना है। 10 साल अगर मुझे मिलता पूरा और 5 साल तो वाकई में बना के लाता, ये मेरी भूमिका थी सिया समाज के लिए। और मैं जिस तरह से अभी हमारे मित्र ने पूछा कि आपसे कि क्यों इतनी वजह लगी, क्यों इतनी देर हो रही है, क्या अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या जो आपको 5 साल मिलेंगे उस पीरियड में क्या आप सिया लोगों को, जो सिया समाज है उनको लिए कब्रिस्तान बनाकर देंगे? मैं अगर खड़ा हुआ और मुझे सिया समाज ने वोट भी नहीं किया और मैं जीत के भी आऊंगा तो भी मैं 5 साल में वचन देता हूँ, वो चीज कब्रिस्तान में 5 साल में दिन रात एक करके मेहनत करके भाग दौड़ करके हर डिपार्टमेंट में जाके जहां जहां मुझे जाना पड़ा, जिसके बाद भी झुकना पड़ा, किसके भी पांव छूने पड़े आईएएस ऑफिसरों के, किसी भी बड़े आईएएस ऑफिसर के, मैं करके लाऊंगा। इतना मेरे पे सिया समाज भरोसा रखे। मैं नहीं बोल रहा कि मुझे वोट दो, मैं उस लायक हूँ जो 5 साल में मैंने इतना काम किया। अगर वो देख रहे हो इतना काम तो और एक 5 साल मुझे मिलना चाहिए था। बहुत से काम बाकी थे, 5 साल में तो सब काम होता नहीं है, होता है क्या 20-20 साल से लोग राज कर रहे हैं, 20 साल में नहीं कर पाए लोग तो मैं 5 साल में कितना काम करूंगा। माधुरी में कौन सी ऐसी समस्या और है जो ज्यादा से ज्यादा जो आपको नजर आता हो और आप जीत के आगे तो करेंगे? सबसे पहला हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो ग्रेजुएशन यहाँ होना चाहिए, वो हमको बड़ा दुख लगता है क्योंकि आज लाखों की आबादी मानोली में और 11वीं के बाद 10वीं के बाद 11वीं के बाद ग्रेजुएशन ही नहीं हो पाता। महिला कॉलेज 15 साल से महिला कॉलेज, देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो बिल्डिंग में 5 साल में खड़ा कर सकते हो, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, स्कूल्स की बिल्डिंग, तो ये कॉलेज की बिल्डिंग खड़ा करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास सब चीजें, मुझे सब मालूम है। पूरे मेरे वार्ड के अंदर जो 12 में नगर सेवक था, कौन सी जगह आरक्षित है, कौन सी जगह स्कूल के रिजर्वेशन है, कौन सी जगह गार्डन के रिजर्वेशन है, वो जब मैं आऊंगा तो करूंगा ना सब। लास्ट सवाल, क्या कहना चाहेंगे जनता से वार्ड 48 की, किस तरह से अपील करना चाहेंगे आप? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, जनता की इच्छा रहेगी, मालूम की वार्ड नंबर 48 की जनता की अगर इच्छा है कि सिविल डिसीजन अगर मौका देना चाहते तो बहुत बड़ी बात रहेगी क्योंकि उनका वोट वेस्ट नहीं जाएगा। अगर देखो वोट तो उनको भी देना है, आपको भी देना, मुझे भी देना है, लेकिन हम जिसको वोट दे रहे तो उस व्यक्ति को तो जो काम करने वाला है, नहीं तो आप वोट दोगे तो वेस्ट हो जाएगा 5 साल, क्या मतलब होगा चीज का। और मैं विनती करता हूँ, मैं उस लायक हूँ, भरोसा रख कर सकते तो एक चांस मुझे मिलना, जैसे एक चांस 5 साल। Okay, thank you so much.